बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं अमाद मजीद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। हैरान कुन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये खबरें सुनकर आपको अपने कानों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये खबर सुनकर आप कहेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तमाम खबरें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, लेकिन उसको शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। वीडियो का बकायदा आगाज करता हूं। एंकर मंसूर अली खान, मेरे कप्तान, जो कि अक्सर इमरान खान साहब के खिलाफ व्लॉग करते हैं और अपने हर प्रोग्राम में वो इमरान खान साहब के और इमरान साहब का जो नुक्ता नज़र है, जो इमरान साहब का तर्ज सियासत है, वो उनके खिलाफ ही रहते हैं। लेकिन कल मैंने मंसूर अली खान का एक व्लॉग देखा जिसको देखकर मुझे हैरत भी हुई। उस व्लॉग में मंसूर अली खान ने क्या कहा वो आपके साथ में शेयर करता हूं, लेकिन आपको मैं पूरा एंगल बताऊंगा कि मंसूर अली खान ने ऐसा व्लॉग क्यों किया, आखिर रियलिटी क्या है। मंसूर अली खान के चैनल के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं, उन्होंने एक व्लॉग किया जिसमें उन्होंने बताया कि नून लीग का शेर जो है वो बिल्ली बन चुका है। वो कहते हैं कि हमजा शहबाज शरीफ मंजरनामे से गायब हैं। इस टाइम जो इमरान खान साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब जो चाल चल रहे हैं वो बहुत अच्छी चाल है। मंसूर अली खान कहते हैं कि मुझे इमरान खान साहब से लाख इख्तलाफात सही, लेकिन इमरान खान साहब ने नून लीग का कबाड़ा निकाल कर रख दिया है। शहबाज शरीफ और जो हमजा शहबाज शरीफ हैं वो छुप कर बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब एक्शन करते हैं, ये आकर छोटा मोटा रिएक्शन दे देते हैं और फिर जाकर गायब हो जाते हैं। यानी कि नून लीग इतनी डरी हुई है। यहाँ पर एंकर मंसूर अली खान साहब कहते हैं कि नून लीग इतनी डरी हुई है कि हमजा शहबाज शरीफ सामने भी नहीं आ रहे। अब एंकर मंसूर अली खान ने ये बातें क्यों कही, मैं आगे चलकर आपके साथ जब तमाम चीजें आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको पता चलेगा कि एंकर मंसूर अली खान आखिर ये क्यों कह रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानब। अगली खबर जो कि एक और हैरान कुन खबर है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जब पंजाब असेंबली या केपी असेंबली इमरान खान साहब तहलील करेंगे तो मैं खुद आकर इलेक्शन की कंपेन करूंगा और मैं इलेक्शन को देखूंगा और फिर मैं देखता हूं कि इमरान खान साहब किस तरह जीतेंगे। मेरे नज़र में नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बयान दिए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब पीछे हट जाएं, इमरान खान साहब डर जाएं। इमरान साहब कहते हैं कि चाहे नवाज शरीफ आ जाए, आसिफ जरदारी आ जाए, चाहे जो मर्जी आ जाए, मैंने इलेक्शन लड़ना है और मैंने इलेक्शन जीत कर दिखाना है। अब हालिया जो कुछ आप देख सकते हैं कि आजाद कश्मीर में इमरान खान साहब ने जो सीटें निकाली, आजाद कश्मीर में इस टाइम इनकी टांगे कांपी हुई हैं। इनकी ज़िमनी इंतखाबात में टांगे कांप गई थी इनकी। जहां जहां पर से इमरान साहब इलेक्शन लड़ते हैं यहाँ वहां पर इन लोगों की टांगे कांप जाती हैं। ये लोग इमरान खान साहब के सामने खड़े होने की भी इस टाइम जिसारत नहीं कर रहे। यहाँ पर एंकर मंसूर अली खान का मुझे एक दफा फिर व्लॉग याद आ जाता है। उन्होंने अपने एक व्लॉग में कहा था कि उनकी मुस्लिम लीग नून के किसी एक शख्स के साथ बातचीत हुई थी और दौरान बातचीत उसने बकायदा तौर पर यह इंकशाफ किया था जब इमरान साहब ने तकरीबन 8-9 जगहों से इलेक्शन लड़ा था, तो उन्होंने ये बताया था कि इमरान साहब सारी सीटें जीत जाएंगे और आपने देखा था कि इमरान साहब ने वो सीटें जीती, पंजाब का ज़िमनी इंतखाबात जीते। तो इस वजह से इस टाइम नून लीग डरी हुई है और वहां पर बैठकर लंदन से बयान जारी किए जा रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन जो लोग यहाँ पर लोग मौजूद हैं वो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं तो कामयाब नहीं होते। तो नवाज शरीफ वो अपनी सियासत खत्म कर चुके हैं, इन लोगों की सियासत खत्म हो चुकी है। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं मुश्किल फैसले हमें करना पड़ेंगे। मुश्किल फैसले, जब भी ये लोग मुश्किल फैसले का नाम लेते हैं तो इससे ये मुराद बनती है कि महंगाई आने वाली है। शाहिद खान अब्बासी, ये एक हैरान कुन खबर है कि वो मुश्किल फैसले करेंगे।
उन्होंने क्या मुश्किल फैसले किए? मुश्किल फैसले उन्होंने डॉलर की प्राइस बढ़ा दी, आटे की प्राइस बढ़ा दी, चीनी की प्राइस बढ़ा दी। ये तमाम तस्वीरें करके ये लोग कहते हैं कि ये मुश्किल फैसले हैं। ये हैरान कुन खबर है, क्योंकि ये मुश्किल फैसले नहीं, ये गलत फैसले हैं प्यारे पाकिस्तानियों, मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कमरुज़्ज़मान कायरा ने एक हैरान कुन खबर दी है, हैरान कुन इंकशाफ किया है। वो कहते हैं कि इसहाक डार के जरिए हमारी मुलाकात हुई सदर आरफ अलवी से और वहां पर जाकर मुज़ाकरात करने की दावत दी गई, और मुज़ाकरात की जब दावत दी गई तो उसके बाद अब हमें इंतजार है कि इमरान साहब हमारे साथ आकर मिलकर बैठे। तो ये जो बड़ा बयान जारी हुआ है, इस पे हुकूमत इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश कर रही है कि इमरान साहब आए हमारे साथ में साके जमहूरियत करें, और नवाज शरीफ के ऊपर जितने भी केसेस हैं उन इमरान साहब उन केसेस से पीछे हट जाएं, पंजाब की गवर्नमेंट को रहने देते हैं, इलेक्शन आपको दे देते हैं। इस टाइम ये लोग घबराए हुए हैं, और घबराहट का ये आलम है कि इस टाइम इन लोगों की, इन तमाम तर लोगों की नस्लें सिर्फ और सिर्फ लगी हुई हैं कि चौधरी परवेज इलाही इमरान साहब से पीछे हट जाए, मोनस इलाही साहब इमरान साहब का साथ छोड़ दें। इसी वजह से मीडिया को यूज किया जा रहा है और गलत गुमराह कुन खबरें फैलाई जा रही हैं कि चौधरी परवेज इलाही इमरान साहब का साथ नहीं रहेगा। यहाँ पर गरीदा फारूकी साहिबा ने एक ट्वीट किया था, हैरान कुन ट्वीट था। उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि खबरें हैं, इतलात हैं, मुसद्दका इतलात हैं कि चौधरी परवेज इलाही इमरान साहब का साथ नहीं देंगे, इमरान साहब से वो पीछे हट जाएंगे। और क्योंकि एक तो असम्बली की यहाँ पर असम्बली का टाइम चल रहा है और तरक्याती काम हो रहे हैं, कुछ MPAs भी इमरान साहब का साथ नहीं दे रहे हैं, तो उसके बाद चौधरी परवेज इलाही का बाकायदा तौर पर जब स्टेटमेंट सामने आई कि मैं इमरान साहब का साथ दे रहा था, दे रहा हूं और देता रहूंगा, इमरान साहब जब भी कहेंगे 1 मिनट में ही मैं असलियत तहलील कर दूंगा। अब जो एंकर मंसूर अली खान ने और बाकायदा तौर पर गरीदा फारूकी साहबा के ये जो 2 बयानात हैं, इन 2 बयानातों को देखें तो एक बयान इस टाइम ठीक अक्कासी कर रहा है मुस्लिम लीग नून और शीन, और इसके अलावा जो दूसरा बयान है वो मुस्लिम लीग मीम की अक्कासी कर रहा है। यहाँ पर कहा जाता है, अब मुझे नहीं पता कि इस खबर में कितनी सदाकत है, या कुछ लोगों के जो तज्जियात हैं वो लोग कहते हैं कि एंकर मंसूर अली खान वो मरियम नवाज शरीफ साहबा के हामी हैं। अब मुझे नहीं पता कि इस खबर में कितनी सदाकत है या इस इल्जाम में कितनी सदाकत है। तो वो कहते हैं कि ये मुस्लिम लीग मीम प्रो है, यानी कि मरियम नवाज शरीफ साहबा प्रो हैं, और गरीदा फारूकी साहबा वो रिप्रेजेंट करती हैं शहबाज शरीफ को। तो ये जो एंकर इस टाइम सामने हैं, आमने सामने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिप्रेजेंट किया जा रहा है नून को, और दूसरा एंकर रिप्रेजेंट कर रहा है शीन को, मीम को। तो ये चक्कर इस टाइम चल रहा है, और ये जो चक्कर आपको ये मीडिया वाले देने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान साहब बिल्कुल भी उनके हाथों में कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अफसाने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया की गुमराह कुन खबरें हैं। और यहाँ पर एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि इमरान साहब वो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है, ये लोगों की खाम ख्याली है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि इमरान साहब बिल्कुल भी वो पॉपुलर लीडर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की नजरों का धोखा है। ये जितनी भी हैरान कुन खबरें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इन खबरों में सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है और लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है और मिसलीड किया जा रहा है। खबरें ये हैं, असल खबर जो है एंकर मंसूर अली खान को, इवन के मैं उनके कई व्लॉग्स से डिसएग्री करता हूं, उनके कई पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री करता हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं एंकर मंसूर अली खान को यहां पर अप्रिशिएट करता हूं कि उन्होंने जो पॉइंट रेज किया कि चौधरी परवेज इलाही इमरान साहब जो सियासत कर रहे हैं वो बहुत अच्छी सियासत कर रहे हैं और नून लीग इसी वजह से घबराई हुई है। लेकिन यहाँ पर तहरीके इंसाफ वालों को खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इलेक्शन जीतना है, वाकई 2 दहाई इसलिए से जीतना है, तो आपको काम करना पड़ेगा। आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक इलेक्शन
कि आखिरी वोट तक जो है वो डब्बे में ना पड़ जाए। बसूरत अगर मीडिया की अगर आप खबरों को देखते रहेंगे तो मीडिया आपको हो सकता है कि इसी चक्कर में लगाकर आपको हैरान दे। खैर अभी तक लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक लेते इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान।